Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss offenses relating to currency and bank notes, which are mentioned under section 489A to 489E of Indian Penal Code. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 489A से लेकर सेक्शन 489E तक, जो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी एंड बैंक नोट. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी एंड बैंक नोट्स. सेक्शन 489A डील्स विथ कॉन्ट्रफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स. So whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any currency note or bank note. So any person who makes any counterfeit currency or counterfeit a bank note, and if he involves in that particular process of making a counterfeiting currency notes or bank note, then he will be punished under section 489A. तो अगर कोई पर्सन किसी बैंक नोट को, जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं, या कोई करेंसी की जाली करेंसी बनाता है, नकली करेंसी बनाता है, नकली बैंक नोट बनाता है, या नकली बैंक नोट बनाने के प्रोसेस में वो शामिल होता है, या करेंसी नोट नकली बनाने के प्रोसेस में, जाली बनाने के प्रोसेस में वो शामिल होता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी. ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो उम्र कैद तक हो सकती है या 10 साल तक की सजा, और साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा. तो जाली करेंसी बनाने वाले को पनिशमेंट है 10 साल तक की सजा, उम्र कैद, या साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा. Section 489B, using as genuine, forged or counterfeit currency notes or bank notes. So whoever sells to, buys or receives from any other person or otherwise traffics in or uses as genuine any forged or counterfeit currency note or bank note, or knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So section 489B deals with whoever sells to. अगर कोई पर्सन सेल करता है, क्या सेल कर रहा है वो? एक तो करेंसी या बैंक नोट जो कि उसको पता है कि वो जेन्युइन नहीं है, वो काउंटरफीट है. या whoever buys, अगर कोई परचेस कर रहा है कोई बैंक नोट को या कोई करेंसी को, ये पता होते हुए कि वो जेन्युइन नहीं है, वो काउंटरफीट है. तीसरा पार्ट, whoever receives from any other person, या किसी पर्सन से रिसीव कर रहा है किसी बैंक नोट को या करेंसी को जो कि जेन्युइन नहीं है, उसे पता है काउंटरफीट है. और अदरवाइज ट्रैफिक्स इन, या वो जो पर्टिकुलर बैंक नोट है, जो करेंसी है जो कि काउंटरफीट है, उसकी अगर लेन देन करता है कोई पर्सन, पता है उसे कि वो जेन्युइन नहीं है, वो काउंटरफीट है, फिर भी लेन देन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में, और यूजेस एज जेन्युइन, या किसी करेंसी को या किसी बैंक नोट को वो काउंटरफीट है, उसको पता है, लेकिन उसको एज ए जेन्युइन यूज करता है, और एनी फोर्ज और काउंटरफीट करेंसी नोट और बैंक नोट, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी फोर्ज और काउंटरफीट. तो किसी पर्सन को पता है कि ये जो बैंक नोट है, ये करेंसी है, ये फोर्ज्ड है, ये काउंटरफीट है, जाली है, लेकिन उसको बेचता है, खरीदता है, या उसकी लेवान देवान करता है, या ऐसा, लेकिन वो जो सारी चीजें कर रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, उसको पता है कि वो काउंटरफीट है, वो जाली है, फिर भी वो एज ए जेन्युइन अगर उसको यूज करता है, तो उस सिचुएशन में ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी. शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन के लिए लायबल रहेगा. तो मेरे पास अगर कोई नोट है, मुझे पता है कि ये नकली है, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूं. नकली है नोट, मुझे पता है, फिर भी मैं उससे कोई चीज खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने ऑफेंस किया सेक्शन 489B का, और मुझे पनिशमेंट हो सकती है उम्र कैद, 10 साल तक की सजा, या साथ ही साथ फाइन. सेक्शन 489C, possession of forged or counterfeit currency notes or bank notes. Whoever has in his possession any forged or counterfeit currency note or bank note
knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, and intending to use the same as genuine or that it may be used as genuine, shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or with both. Suppose if I am having a possession of any counterfeit coin or forged currency or banknote, and I am having a belief that the same is a counterfeit or forged one, and my intention is to use that particular counterfeit currency or forged currency as genuine one, then I will be punished under section 489C, that is imprisonment which may extend to 7 years or with fine or with both. So I have not used that counterfeit currency, forged currency yet. मैंने अभी तक वो यूज नहीं किया, but I am having a possession of that particular counterfeit currency and banknote. So, and my intention is to use that property, that use that particular currency in future as genuine, then I will be punished under section 489 है 7 साल तक की सजा, फाइन या दोनों. बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 489C ये कह रहा है कि मेरे पोजीशन में अगर कोई जाली नोट है, जाली करेंसी है, जाली बैंक नोट है, मुझे पता है कि जाली है, लेकिन मेरा इरादा इसको कभी यूज करना एज ए जेन्युइन है. समझ रहे हो, मुझे पता है कि जाली है, लेकिन मैं इसको ये इंटेंशन रखता हूं कि मैं इसको एज ए जेन्युइन यूज करूंगा. अभी तक मैंने यूज नहीं किया, यूज किया मैंने तो सेक्शन 489B में मुझे पनिशमेंट होगी. मैंने यूज नहीं किया लेकिन मेरा इंटेंशन उसको यूज करने का है, तो मुझे पनिशमेंट होगी सेक्शन 489C में 7 साल तक की सजा विद फाइन और विद बोथ. सेक्शन 489D, मेकिंग और possessing इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स फॉर forging or counterfeiting currency notes or bank notes. Whoever makes or performs any part of the process of making or buys or sell or disposes of or has in his possession any machinery, instrument or material for the purpose of being used for forging or counterfeiting any currency note or bank note shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So suppose if any person makes any instrument, makes any machinery, makes any material for the purpose of being used for forging or counterfeiting any currency note or bank notes. समझ रहे हो कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, ऐसी कोई मशीन बनाता है कि जो कि यूज होने वाली है जाली नोट बनाने के लिए, जाली बैंक नोट बनाने के लिए, या फॉर एग्जांपल वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाने में अगर कोई मदद करता है कि जो कि यूज क्या होने वाला है, जाली नोट बनाने के लिए यूज में आने वाला है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर मशीन, या फॉर एग्जांपल कोई पर्सन वो जो मशीन जो जिससे जाली नोट बनना है वो खरीदता है या बेचता है या अपने पोजीशन में रखता है वो, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 489D में, एंड पनिशमेंट विल बी imprisonment फॉर लाइफ एंड imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. उम्र कैद तक हो सकती है, 10 साल तक की सजा, और साथ ही साथ फाइन के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन लायबल रहेगा. तो बैंक नोट या करेंसी नोट जाली बनाने के लिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है या इंस्ट्रूमेंट को बेचता है, खरीदता है या अपने पोजीशन में रखता है, तो ऐसे पर्सन को सजा होगी सेक्शन 489D में. Section 489E, making or using documents resembling currency notes or bank notes. So whoever makes, uses or delivers to any person any documents resembling to currency notes or bank note shall be punished with fine which may extend to 100 rupees. तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को डिलीवर करता है एनी डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग टू एनी करेंसी नोट्स और बैंक नोट, के करेंसी नोट या बैंक नोट के तरीके से अगर उसको उसके जैसा दिखने वाला अगर कोई करेंसी नोट या बैंक नोट बेचने की कोशिश करता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी, ही शैल बी पनिश्ड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज. तो 100 रुपए तक का फाइन उसको होगा. ऐसा कोई पेपर है कि जो बैंक नोट दिख रहा है और वो किसी को वो बेचता है या डिलीवर करता है, कैसा बैंक नोट दिखने वाला पेपर, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी 100 रुपए तक की फाइन उसको लिए हो सकता है. इफ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट द मेकिंग ऑफ विच इज
an offense under subsection 1 refuses with lawful excuse to disclose to a police officer the name and address of the person by whom it was printed. तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के पोजीशन में ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है, ऐसा पेपर मिलता है कि जो करेंसी नोट्स या बैंक नोट की तरह दिखता है और उससे क्वेश्चन करने के बाद वो अगर करेक्ट नाम कि भाई किसके पास से उसने वो परचेज किया, किसके पास से उसे वो डॉक्यूमेंट मिला, अगर नहीं बताता है तो रिफ्यूज करता है बताने से, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी, ही शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज। तो ऐसे पर्सन को 200 रुपए तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है। थर्ड वन इज वेयर द नेम ऑफ एनी पर्सन अपीयर्स ऑन एनी डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 or on any other document used or distributed in connection with that document, it may, until the contrary is proved, be presumed that that person caused the document to be made. तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बैंक नोट की तरह दिखता है या करेंसी की तरह दिखता है और उस डॉक्यूमेंट पे अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ अगर मिला, तो जब तक उसके कॉन्ट्ररी कुछ प्रूव ना हो जाए तब तक यही माना जाएगा कि जिसका नाम उस पर लिखा गया है उसी ने वो डॉक्यूमेंट को बनाया है। समझ रहे हो? तो ये ट्रीट होगा और उसी को उस तरीके से पनिशमेंट होगी। प्रोबेबल क्वेश्चन है, देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी एंड बैंक नोट्स हैव बीन मेंशन्ड? सेक्शन 479 टू 489, सेक्शन 493 टू 498A, सेक्शन 489A to 489E, section 501 to 509. So correct answer is third one, section 489A to 489E के जो offenses relating to currency and bank note बताता है। So these are the particular section which are dealing with the offense of against currency and bank notes. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.